हाँ जी, जय गुरुदेव। आज हमारे बीच बहुत ही सीनियर टीचर धर्मेश भैया आ गए हैं। करीब 25 से भी ज्यादा सालों से वो आर्ट ऑफ लिविंग में है और बाय प्रोफेशन वैसे तो एडवोकेट है, वो भी जारी है, लेकिन उनका देख के हमें बहुत बैलेंस करना आता है, क्योंकि वो साथ में टीटीपी टीचर है, हैप्पीनेस वगैरह तो बहुत पहले कर लिया है उन्होंने टीचर के तौर पे, और स्वामी भी है, स्वामी जी रुद्र पूजा के, और भी बहुत सारे, मुझे पता नहीं होगा इतने कोर्सेज के वो टीचर है। और बहुत ही सालों से वैसे मेरे तो वीटीटीपी टीचर भी है, और मुझे धक्का लगा के टीचर बनने को उन्होंने ही भेजा था, तो बहुत सालों से पहचानती हूँ, और उनके कारण ही आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर तक पहुंच सकी हूँ। तो स्वागत है धर्मेश भैया का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हो सब लोग? अच्छा सब, हाँ, यस विप्रा जी जय गुरुदेव, ममता बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। So we are happy to have you. Yes, भैया। यस, जय गुरु। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। तो ये सेशन मैंने जैसे विप्रा जी आपको बताया था कि थोड़ा हम इंटरैक्शन सेशन रखेंगे। मैं आपको बताऊं इसके बजाय आप भी मुझे बताइए क्या क्या, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डू यू लाइक इन दिस सेशन। तो लेट अस लर्न टुगेदर। आई वांट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू आल्सो। मैं भी कुछ आपसे सीखना चाहता हूं। वुड यू प्लीज हेल्प मी फॉर दिस? क्या मदद कर सकते हो? आर यू ऑल रेडी? Yes. बोलो बोलो। हाँ, पतंजलि योग सूत्र जब शुरू हुआ तब तो हमको था कि योगासन, एक्सरसाइज वगैरह कुछ होगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान ही होगा। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े, शुरू से ही वैसे तो इतना नॉलेज से भरपूर है जीवन में, उसी काम और सबसे पहले हमने ये जाना कि योगा का मतलब, जिसको हम योगा बोलते हैं वही गलत है। योग का मतलब खाली योगासन नहीं है, वो तो बहुत छोटा अंश है, ऐसा पतंजलि जी ने बोला। तो योग का अर्थ है कि हमारे जो लेयर्स है सब अस्तित्व के, सेल्फ, शरीर और मन, सबसे ज्यादा ये तीनों को इकट्ठा करके जोड़ के रखता है। तो ये सबसे बड़ी बात हुई जीवन जीने के लिए, सरलता के लिए। तो ये जानने को मिला। इससे आगे दो शब्दों से हम बहुत परिचित थे कि शासन और अनुशासन। ऐसा लगता था कि पता नहीं, अनु का मतलब पीछे पीछे जाना, ऐसे वैसे संस्कृत में होता है, तो वही होगा। तो अनुशासन का मतलब ये नहीं है, शासन का मतलब तो सबको पता है, किसी के लादे हुए नियम का फॉलो करना। लेकिन अनुशासन के बारे में इतना अच्छा लगा जान के कि जीवन में ये करने से ज्यादातर दुविधाएं, समस्याएं हट जाती है या तो कम हो जाती है। और उसके लिए, आनंद में रहने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने हमारे साथ अस्तित्व की बात तो की ही है, लेकिन हमारे 3 प्रकार के सात्विक, तामसिक और राजसिक वृत्तियों की भी बात की है। तो उसके अंदर हमको कार्य करने से क्या लाभ और गैरलाभ होता है, तो ये भी पता चला कि किसका परिणाम क्या होता है। पहले ऐसा पता था कि राजसिक या तामसिक से नुकसान नहीं होता है, फायदा भी नहीं होता है, लेकिन तामसिक के बारे में जान के बहुत नुकसान भी होता है, ये भी जानने को मिला। तो मन और मगज को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि को, ये तो हमको शुरू में ही उन्होंने बता दिया। आगे का किसी को भी बोलना हो तो। भैया आप बताएं। हाँ जी, आप जैसा चाहें। अच्छा, हम्म। आई वुड सजेस्ट कि सब लोग अपने आप अपने विचार प्रदर्शित करें। व्हाट डिड यू लर्न, क्या सीखा, व्हाट डू यू लाइक। जैसे प्रदीप जी है यहाँ, तो प्रदीप जी व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट पतंजलि योग सूत्र दैट यू हैव सीन, यू हैव लर्न। तो क्या आपको अच्छा लगा? देव, जय पहले गुरु। जब हम पतंजलि योग सूत्र के बारे में सुना करते थे तो मुझे तो यही लगता था कि जैसे ही कोई
जैसे योगाभ्यास वगैरह होता है उसी प्रकार का कोई ये योग होगा जो पतंजलि जी ने जो हमें बताया है। लेकिन जैसे अब उसमें हम गुरुदेव ने हमें बताया, ये अभी डिस्कशन में अभी आता रहा कि पता ये उसका एक छोटा सा पार्ट था योग, मतलब योग के थ्रू जुड़ना है उस चीज से हमें जो है, जो हमें अल्टीमेट लेके जाएगा अंदर से इनर के लिए, वो भी जरूरी है, योग भी थोड़ा बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो इनर सेल्फ के लिए हमें जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सूत्रा जो उन्होंने अलग डिफरेंट जो बताए उसके साथ जो हमें जुड़ते गए, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला मुझे अभी हमें, जैसे ही ममता जी ने बताया वही सेम चीज। यस, वेरी गुड। जय गुरुदेव भैया। हाँ जी, गिव योर इंट्रोडक्शन। कौन है, कहाँ से? मैं कौशल अग्रवाल ग्वालियर से। कौशल अग्रवाल, जी, ग्वालियर। यस, हाँ जी भैया। बताइए। मतलब ये तो एक ऐसा किताब, मतलब क्या ना, तो बहुत ही अजीब सी चीज होगी। मतलब ऐसे सूत्र उन्होंने हमें दे दिए कि जीवन में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। पूरा मन हमारे सामने खोल के रख दिया पतंजलि जी ने, और गुरुदेव ने उसको इतना सुंदर डिस्क्राइब किया है, इतना सुंदर डिस्क्राइब किया है ना। स्पेशली मुझे जो सेकंड चैप्टर है, अभ्यास का सम्मान ना, वो मेरा फेवरेट रहा अभी तक का। क्योंकि हम लोग सब साधक ही है ना, तो बाकी चीजें समझ तो आ रही है, वो कंसेप्ट लोगों को सब आगे के कंसेप्ट हैं। तो लेकिन ये वाला जो चैप्टर था ना, अभ्यास और वैराग्य, ये जीवन में कैसे सधेगा, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभ्यास एक छोटी प्रक्रिया नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया उन्होंने बताई कि ये तो चलती रहेगी, लेकिन कभी मन ऐसा मत कर देना कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अभी लास्ट जो हमने पढ़ा, तो उसमें भी उन्होंने धीरज, धैर्य और उत्साह को साथ लेके चलने को कहा, क्योंकि ये पथ बहुत लंबा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पतंजलि में। थैंक यू। वेरी गुड, ग्रेट। जय गुरुदेव भैया, मैं विप्रा। जय गुरुदेव। तो uh, Where you are, just? so right now I'm in Singapore, but I'm from Delhi. तो वहाँ पे मैंने टीटीसी किया 2011 में, वहाँ टीचर रही, फिर अब सिंगापुर आ गई और यहाँ पे कोर्सेज देती हूँ, और ये थोड़ा ऑनलाइन ज्ञान चर्चा में। तो मुझे पतंजलि मैंने पहले भी थोड़ी बार पढ़ा है, पर इस ग्रुप में जब मैंने पढ़ा, और मुझे अभी तक ये वैराग्य बहुत अच्छा समझ आया। तो जहाँ गुरुदेव ने इस एक जगह सिद्धियों के बारे में भी बताया था, तो गुरुदेव ने ये बताया कि इतनी सिद्धियां लेके भी क्या करेंगे अगर मन शांत नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता था शायद इनके पास ऐसी सिद्धि है तो ये आत्मज्ञान पालेंगे या मुक्ति पालेंगे। पर उस दिन मेरा ये मन से ड्रॉप हो गया कि गुरुदेव ने कहा अगर 2 दिन तक तुम गड्ढा खोद के नीचे बैठ भी जाओ, लेकिन उसके बाद भी छटपटाहट है बाहर आके, तो फिर इस सिद्धि का क्या करोगे। तो वो दिन जो था मेरे अंदर एक स्थित हो गया कि बस इस क्षण में जीना और इस क्षण में खुश रहना, वो गुरुदेव सिखा रहे हैं। किसी चीज के पीछे भागना या फीवरिश होना, वो ड्रॉप करा रहे हैं गुरुदेव। तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी इन पतंजलि। यस Yes, very good. भैया। जय गुरुदेव। आई एम नीतू फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। नीतू जी, यस। तो मेरे लिए मैंने वैसे तो पतंजलि योग सूत्र फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, वो भी मैंने डायरेक्ट 6 चैप्टर पर स्विच किया। अभी 2-3 सेशन ही हुए हैं दीदी के साथ। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मैंने कनेक्ट किया कि समाधि क्या होती है, तो पहले एक वो था, इल्यूजन था कि आंख बंद करके बैठना, दैट इज कॉल्ड एज समाधि। बट जब पतंजलि पढ़ा, जब यहाँ पे चर्चा की, तब पता चला कि किसी भी कार्य में रत हो जाना वो भी एक समाधि ही है। तो पहले मैं जैसे रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट कर पाई। थोड़ा आवाज थोड़ा ज्यादा करेंगे, योर वॉइस इज नाउ लो। यस, नाउ इट इज ओके। ओके। सो रियल लाइफ से मेरा मतलब थोड़ा टेंडेंसी वही होता है कि रियल लाइफ से अगर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ तो ये ज्ञान मेरे लिए यूजफुल है, नहीं तो वो मेरा माइंड में वैसे भी याद नहीं रहता है। तो मैंने ज्यादा कनेक्ट ये किया कि मेरा कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, आई एम नॉट इन द पास्ट, आई वोंट कैलकुलेट द फ्यूचर एज वेल। तो पहली मेरी एक वो टेंडेंसी थी कि यार मैं क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ, 40 मिनट्स 1 आवर में वर्किंग गर्ल हूँ, कहाँ 40 मिनट्स 1 आवर में वेस्ट कर रही हूँ। बट मेरे को वो 40 और 1 आवर एक तरीके का रिलैक्सेशन होता था, दैट आई वाज फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन माय लाइफ।
कि कुछ भी नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, कोई टेंशन नहीं. while doing cooking. Yeah. So, and now I have realized that is one kind of samadhi. That's why I was, and if I won't cook for 10 days, after that I was feeling very low and not feeling good. But अगर मैं cooking कर रही हूँ, one day I have cooked like after 10 days, then I'm feeling good. तो पतंजलि योग सूत्र पढ़ने के बाद समझ में आया कि that is also one kind of samadhi. और एक और चीज जो चर्चा से मुझे समझ में आई यहाँ पे, कि जब चीजें अंदर से पकड़ में आती है और वो जो नॉलेज होता है वो एक अलग ही तरीके का आपको आनंद देता है, जो कि दीदी ने बताया था कि अंदर से पकड़ में आना. ये चीज मुझे किसी ने बताई नहीं थी कि दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ समाधि, कि तुम जो कुकिंग कर रहे हो. पर जब मैं नॉलेज सुना, मैं खुद कनेक्ट कर पाई कि अच्छा मेरी लाइफ में ये भी हो रहा है, तो ये भी वो है. तो वो जब अंदर से पकड़ में आया ना, तो समझ में आया कि नॉलेज एक्चुअल में क्या बेनिफिट देता है. तो पतंजलि से ये समझ में आया, बुकिश नॉलेज ठीक है, वो एक गाइडलाइन है आपके लिए, बट अनटिल एंड अनलेस आप आपकी रियल लाइफ से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है. पतंजलि योग सूत्र अगर मैं बुलेट पॉइंट्स भी लिख लूं, पूरी बुक भी मैं पढ़ लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना यूजफुल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस मैं मेरी डेली लाइफ की एक्टिविटीज से उसको रिलेट कर पाऊं. तो वो मेरे लिए एक अलग ही लेवल का थोड़ा आनंद हो जाता है कि आज तो कुछ अचीव कर लिया. Yes. जय भैया जी। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Yes. समझ बहुत अच्छा लगा। पहले बार मैंने पढ़ा था, उसमें गुरुदेव ने बहुत बार बोला दृष्टा में आ जाओ, दृष्टा में आ जाओ। तो वो मेरे दृष्टा वो समझ में नहीं आता था कि हर टाइम हम दृष्टा में कैसे रह सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा तो जब चेतना हमारे वास्तविक स्वरूप में आती है तो हम दृष्टा में रहते हैं। यानी कि मुझे जहां तक समझ में आया है, चेतना का वास्तविक स्वरूप है प्रेम है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, घृणा नहीं करना है। तो मुझे जहां तक समझ में आया तो चेतना का असली अर्थ मतलब वास्तविक स्वरूप यही होगा। क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है तो वो एक बिल्कुल मासूम होता है, निस्वार्थ होता है, तो उसको जो भी कोई देखता है वो उसको प्यार करता है। हर कोई बच्चे को प्यार करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो निश्चल और निष्कपट होता है। तो और वो जो भी किसी को भी देखता है तो वो बिल्कुल प्योर, जैसे प्योर सोल होती है उससे देखता है। तो मैं इसमें रिलेट कर पाई हूँ एक छोटे बच्चे से। मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ कि शायद अगर मेरे अंदर वो छोटे बच्चे वाला निश्चल और निष्कपट प्रेम हो, वैसी दृष्टि हो, तो मैं शायद अपने असली स्वरूप में आ जाऊं, मैं दृष्टा में आ जाऊंगी। लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग इतने उलझे हुए हैं और हमारे ऊपर इतनी परत, इतनी लेयर्स चढ़ी हुई हैं कि हम हर समय उस दृष्टा के स्वरूप में रहना असंभव है, नामुमकिन ही है। लेकिन जब कुछ मतलब मान लिया हम साधना कर रहे हैं या फिर अपना कुछ पूजा पाठ जो भी करते हैं, हम जो स्पिरिचुअल जो लाइफ में करते हैं, या फिर कई बार होता है कि घर का कुछ ऐसा काम होता है जिसमें शांत रह के करना है, तो उस समय हम अपने आप को उस दृष्टा में रखने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही करते हैं। अभी स्वामी जी नहीं रख पाते, सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगी। तो मुझे यही लगा है कि मैं अगर इस चीज को पकड़ूं तो शायद ये मेरे लिए बड़ा यूजफुल होगा। इससे क्या होगा कि मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊंगी, हमेशा मेरा जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, और मेरे पॉजिटिव होने से मेरे घर का भी एनवायरनमेंट अच्छा होगा, मेरे जो आस पड़ोस हैं, समाज है, वो भी ठीक रहेंगे। तो मुझे ये समझ आया। जय गुरु। वेरी गुड. सही, बिल्कुल सही. संतुलन, एक संतुलन बहुत पकड़ में आया। गुरुदेव बार बार जो पूरे पतंजलि में हमें सिखा रहे हैं ना कि तुम अपने स्वरूप के पास इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि तुम संतुलन में नहीं हो। तो उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें खोल दी ना कि मन की कौन सी वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो मन को पकड़ लेती हैं और फिर तुम उसी में घूमते रहते हो, तो तुम संतुलन में ही नहीं होते हो। और जब तुम अपनी साधना और ये सब चीजें करते रहते हो तो इसी लाइफ में जाते जाते भी
तुम उस संतुलन को प्राप्त कर लेते हो, उसके लिए तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम वो सब करते करते, लेकिन जो कीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम उन्हें पकड़ के रखो। हम ही लोगों को इतना समझ में आया, तो धीरे धीरे तुम अपने संतुलन में आ जाओगे। एक ये वाली बात बहुत अच्छी लगी पतंजलि में। दैट इज अभ्यासा। जय गुरुदेव। मैं यस कल्पना भोयर महाराष्ट्र से हूँ। यस, कल्पना जी बताइए। मैं पतंजलि योग सूत्र मैंने जितना भी मतलब पढ़ा है, अभी ज्ञान चर्चा में ही पढ़ा है। मैंने बुक तो नहीं पढ़ी क्योंकि बुक पढ़ के मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन ज्ञान चर्चा में जितना भी मुझे समझ में आया, ये समझ में आया कि हम जो भी गुरुदेव नॉलेज हमें बताते हैं, अगर वो हम संसार में उपयुक्त लाते हैं तभी उसका फायदा है, नहीं तो पढ़ के रख दिया तो कुछ फायदा नहीं। लेकिन हम जब से पतंजलि योग सूत्र सुन रहे हैं और संसार में जब इसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमें सच में बहुत ही फायदा हो रहा है। जैसे वैराग्य के बारे में बताया है कि वैराग्य माने कुछ सब छोड़ के जाना नहीं है, तो इसी संसार में रह के कुछ चीजें जो हमें परेशान करती है उसे छोड़ना है। और ये कब छोड़ सकते हैं, तो हम हमेशा जो गुरुदेव ने हमें नॉलेज पॉइंट बताया है और हम साधना अगर रेगुलर करेंगे, हमारा अभ्यास रेगुलर करेंगे, तो ही हम ये नॉलेज के साथ जी सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आया है। जय गुरुदेव। यस, वेरी ट्रू। जय और गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अभिलाषा चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। कौन? अभिलाषा गुप्ता। अभिलाषा जी, यस बताइए। सर, ये जीवन में जीते जीते हम कभी भावुक हो जाते हैं, कभी अपनी बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या दुख में पहुंच जाते हैं। लोगों के बिहेवियर को देखकर लगता है ये सब क्या है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र को पढ़ने से ये लगता है कि जीवन में हम हर क्षण साधना में ही तो होते हैं। उसी से तो सीखते हैं कि द्वेष क्या है, मोह क्या है, प्रेम क्या है, और उसको सीखते सीखते हम एक तरह के शुद्ध भाव में पहुंच जाते हैं। शुद्ध भाव से देखते हैं तो इन सब चीजों को छोड़ने का कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपना आप छूटता जाता है और जीवन हमारा प्योर धीरे 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 होता जाता है। अशुद्ध भाव से देखते हैं तो इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, जगत में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी लोग आपाधापी में पड़े हुए हैं, सीधे रास्ते हैं उससे चलो। तो इससे प्रेम उपजता है। प्रेम उपजता है तो हम सजगता की तरफ बढ़ते हैं। सजगता बढ़ती है तो हम चीजों को ठीक परिवेश में देख पाते हैं, और देख पाने से हम उन चीजों से छूट जाते हैं। उसके लिए छूटना नहीं पड़ता है। ऐसा मैंने सीखा है इससे, पतंजलि योग। मैंने तो अभी तक इसमें यही सीखा है पतंजलि में कि एक तो हमें प्रेजेंट में रहना है। कोशिश ये करें कि ना तो हम फ्यूचर में जाएं और ना जो हमारा हो चुका है उसमें हम सोचें। आपका अनम्यूट हो गया भारती जी। कोशिश हम ये करें कि हम छोटी छोटी खुशियों में भी खुशी ढूंढें हम। और एक मैंने ये सीखा है कि एक अनुशासन, कि डेली हमें अपनी क्रिया करनी है और 12 बजे हमें विप्रा जी की क्लास अटेंड करनी ही करनी है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूं मैं बहुत कुछ। बस स्वामी जी, मेरे को तो इतना ही कहना है। ओके, गुड, वेरी गुड। बताए सब लोग। स्वामी जी, एक इसमें हमने सीखा है ईश्वर प्राणिधान, या परमात्मा को सब कुछ समर्पण करना है। हम अपने जो भी इच्छाएं हैं, हमारे जो भी क्लिष्ट हमारे मन में क्लिष्ट या क्लिष्ट जो भी है हमारे मन में, वो सब हम परमात्मा को समर्पित करते जाएं, और अपने जो हमारे अपने कर्म है उन कर्मों को करते हुए हम आगे बढ़ें। ये मैंने इससे सीखा है। वेरी ट्रू, यस। and alert. Focus. हाँ. Focus and alert. Yeah. Awareness of the mind, control of the senses,
awareness, very good, of mind. Then control over your senses. Yeah. Very good. कौन बता रहा है? I'm Jayalakshmi from Mumbai. अच्छा. Yeah. We have to accept all the situations and be in a wonder, a wow situation. That I have to learn a bit more about that. How to stay in wonder all the time. Yes. और great. यह बाधाओं को कैसे दूर करना है। एक साधक के जीवन में जो बाधाएं आती है ना, वो भी बहुत सुंदर गुरुजी ने बताया है कि यदि हम उन पे काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी साधना पक्की होती जाएगी। हमें उस समय ऐसा लगा था पढ़ के। बाधाओं को कैसे दूर करें? वेरी गुड. ओके. एनीबडी ग्रंथ एल्स? में- हाँ जी, इस ग्रंथ जीतना? में एक छोटी सी बोल बताइए. बहुत सारे प्रश्न भी दिए हैं कि जीवन में क्या क्या, जैसे कि कौशल ने अभी बताया, क्या क्या आती है बाधाएं, क्या क्या प्रश्न होते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी उन्हीं ने दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। पतंजलि योग सूत्र की सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ही बताया कि ये तकलीफ, ये समस्याएं, ये प्रश्न हो सकते हैं। आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है और उसके तक पहुंचने के लिए आपको क्या निवारण है, करना है, ये भी उन्होंने बताया। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आ गया जीवन का जो भी जरूरी ज्ञान है, ये एक ग्रंथ में आ गया, ऐसा लगता है। ओके. गुरुचरण जी, कोई और? या मुझे तो इसका पहला ही सूत्र बहुत अच्छा लगा हुआ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तददृष्टु स्वरूपाय अवस्थानम। यस. कि जब तक हमारी चित्त की निवृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक हम संसार को बस अपने चित्त की वृत्तियों के अनुसार ही देख रहे हैं, और वास्तव में ये योग ही हुआ है तो हम यहाँ पर हैं। मैं तो इसी बात से बहुत खुश हो जाती हूँ कि मैं बस सब कुछ सुन रही हूँ और आत्मसात कर रही हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था एक बार कि सब लोग बिल्कुल साइलेंस में थे और पतंजलि बैठे हुए थे और सबने, और इसमें कुछ भी बोला नहीं गया था, और सबने एक एक सूत्र जो उस समय उस साइलेंस के बीच में उनके माइंड में आया, उन्होंने एक एक सूत्र को बोला और फिर उनको इकट्ठा कर लिया गया। ये एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत ही मंत्र मुग्ध करता है, और मुझे तो फर्स्ट सूत्र में ही मेरा सॉल्यूशन मिल गया कि मेरा माइंड क्योंकि मॉडिफाई हो रहा है, बार बार मॉडिफाइड हो रहा है, इसलिए मैं अपने स्वरूप को, जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, मैं उसको नहीं देख पा रही। और जब मेरी माइंड की मॉडिफिकेशन बिल्कुल शांत हो जाएंगी तो मैं वो दृष्टा ही हूं और मैं ही वो हूं जिसकी मैं तलाश कर रही हूं। यस, वेरी ट्रू. देखो, शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज वी आर शेयरिंग with others. We listen to others. We share with others. दूसरों के साथ हम शेयर करते हैं. फर्स्ट टाइम वी आर शेयरिंग with the self. If you are sharing with the self, you can share with others properly. And this is sharing with the self. Patanjali Yoga Sutra is the sharing with the self. Otherwise, it is bookish knowledge, nothing else. Somebody told, without implementation, it is useless. अगर उसके हमारे जीवन में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका यूज नहीं करते, यूटिलाइज, नॉट यूज, यूटिलाइज नहीं करते, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो वो कैसे आएगा? जैसे अभी बताया कि एक एक सूत्र मौन में थे और अपने आप मौन में आने लगा। तो यही क्या किया,
हमने वही तो किया, जो आपको याद था, जो आपको जरूरत था वही याद रहा। आपको याद है कि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। पूरा पतंजलि योग सूत्र यू कैन नॉट रिमेंबर। यस नो, कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हो? मगर आपके लिए जो जरूरी है दैट यू विल रिमेंबर फॉर एवर। तो इतने लोगों ने शेयरिंग किया, उनमें से मैंने आई ऑब्जर्व वन पॉइंट, दैट इज अभ्यास। जितना आप अभ्यास करते रहोगे उतना ज्यादा अंदर आपकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा आने लगती है। ओ दिस इज आई हैव डन गुड, दिस इज आई हैव नॉट डन प्रॉपर। वो सजगता आपको लेके आती है ज्ञान के माध्यम से। तो यहां पतंजलि ने बहुत स्पष्ट बता दिया है, योग सूत्र जानने के लिए नहीं है। थर्ड चैप्टर में बताया है योग सूत्र जानने के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? तो फॉर व्हाट इट इज। जो जानना चाहता है वही नहीं रहेगा ये योग सूत्र के लिए। बिल्कुल सही है। इट इट गिव्स यू वंडर। समझ में आई बात? इससे तुम्हें आश्चर्य मिलना चाहिए, वो ऐसा भी है और ऐसा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पतंजलि योग सूत्र, वंडर। आश्चर्य से ही आप योग की ओर बढ़ते हो। अगर तुम्हें ये तुम पढ़ते हो तो देखो, जैसे जैसे आप लोगों ने बताया अभ्यास, मैंने बताया आपका वो, मैंने निचोड़ करके समराइज करके बताया, जो भी आप लोगों ने किया वो अभ्यास से आप यहां तक पहुंच गए। दूसरा आश्चर्य, जैसे ही आप पढ़ने लगे तो आपका आश्चर्य लगे, ओ इतना अच्छा ज्ञान है, इतना सुंदर ज्ञान है, हमें तो पता ही नहीं था। तो आश्चर्य की वजह से आप योग की ओर जाते हो। या दूसरा, द वेरी सेकेंड पॉइंट दैट यू लर्न प्रॉपरली, आप लोगों ने सीखा ही है, दैट इज दुख। जब दुख होता है तब योग की शरण में जाते हैं। यस नो? और देखो आप लोगों ने बताया तो कैसा आपको लगा वो मुझे बताइए। जिन जिन लोगों ने, जैसे गुरुचरण ने बताया, कौशल जी ने बताया, भारती जी ने बताया, विप्रा जी, ममता जी, सब लोगों ने, जया लक्ष्मी, कई सारे लोगों ने बताया, तो आपको कैसा लग रहा है शेयरिंग करने के बाद? बहुत अच्छा स्वामी जी, लग रहा बहुत है। अच्छा लग रहा है शेयरिंग करने के बाद। और हमने सच बताएं तो हमने ये ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने तो नहीं की थी कि मुझे ये सब बोलना है, कुछ करना है, लेकिन जो अंदर के भाव हैं वो अपने आप ही निकले हैं। यस। तो ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पता नहीं चलेगा आपको, क्या मैं तो बोल दूंगा पूरा, और यहां गुरुदेव कहते हैं, लेट मी क्लेरिफाई, कि ज्ञान तुम्हें कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं देता है, इट गिव्स यू वंडर ओनली। समझ में आई बात? कितने लोग एग्री करते हो? पहले जो तुम्हें तुम्हें देखा, तुमने सुना, तुमने समझा, वो जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे खुद के साथ और लोगों के साथ, उसमें कोई तैयारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मगर आपको दिल से जो अच्छा लगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन से आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट यू टू शेयर विथ अदर्स, विद द सेल्फ ऑल्सो। वो खुद के साथ शेयर करने के बाद तुम दूसरों के साथ शेयर करोगे तो वो क्या होता है? सतो दीर्घ काल निरंतर, वो आप में टिक जाएगा, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। है कि नहीं? बाकी मैं तो मेरा ओपिनियन आपको समझा के, तुम्हारा उत्तर देके यहां से चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ है उसको बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव यही तो करते हैं। तो अभी भी किसी को बोलना है तो अपने बारे में बताओ, तो मैं अभी
15 मिनट में आपको जो भी आपने सुना है समझा है उसको समराइज कर दूंगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी अभी कि जब हमें दुख होता है तब हम नॉलेज की ओर बढ़ते हैं, साधना की ओर बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल 100% एकदम सही बात है। क्योंकि मैं तो साधना हर वक्त करती थी, लेकिन ये नॉलेज में उतनी नहीं थी। मैं गुरुदेव के पॉइंट तो मैं जब से मैंने कोर्स किया है 20-22 साल से, तो पॉइंट पे तो मैं जी रही थी, लेकिन ये नॉलेज मुझे मतलब इतना मैंने गहराई से नहीं पढ़ा था और सुना भी था। लेकिन जब ऐसी स्टेज आई कि मैं अकेली पढ़ने लगी और मुझे जब आवश्यकता थी तब गुरुदेव ने मुझे ज्ञान के पल में जोड़ दिया। और आपने बताया सर अभी कि जब हमें दुख आता है तब हम नॉलेज की ओर या कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि इससे हमें फायदा होगा, उस चीज से हम जुड़ जाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बात एकदम सही भी है। यस, वेरी ट्रू। एनीबडी एल्स? गौरी रॉय सर, कलकत्ता से। बताइए बताइए गौरी जी। हाँ, और ना अब मैंने देखा कि आप सुन पा रहा है नहीं, हिंदी ठीक तरह से बता सकते नहीं। हाँ, तो समझ लेती हूँ। तो आपने जो कहा ना वंडर की बात, वो तो मुझे हर वक्त वंडर होता है। हाँ, और जब जब ये सेशन में मैं होती हूँ और लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तो मैं सुनकर ऐसा भी होता है, ये ऐसे भी होना चाहिए। हाँ, मैं मेरा साथ मिला लेती हूँ। हाँ, मैं ज्यादा बता नहीं सकती। हाँ, क्योंकि हिंदी ठीक तरह से आते नहीं। लेकिन मैं जब ये लोग जब डिस्कस करते हैं ना, वो मैं अच्छा से मनन करती हूँ। हाँ, तो ये मुझे बहुत फायदा हुआ। हाँ, और मुझे मेरा पर बहुत असर हुआ ये बात का। जो जब ये लोग जब डिस्कस करते हैं, जो ये ऐसा है, ऐसे सोचना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। कल जब सुना था एक बात, तो वो बुद्ध देव की एक बात, जे एक व्यापारी आकर बुद्ध देव के मुंह पर थू देता है, लेकिन बाद में वो पछताते हैं। नेक्स्ट दिन जब वो बुद्ध देव के पास आए और गिड़गिड़ाने लगे कि मैंने कितना अन्याय किया, तो बुद्ध देव ने तो उसको बताया कि जब तुम अन्याय किया था, तुम कोई और थे, मैं कोई और हूँ। आज मैं अलग हूँ, तुम भी अलग हो, न तो न्यू है। तो मुझे ये बात ना बहुत अच्छा लगा। अगर हमारा लाइफ में ऐसा हर वक्त कर नहीं सकता, लेकिन शुरू तो करे ऐसा, तो वो जिंदगी अच्छा गुजर जाएगा। ये मुझे अच्छा लगा ये बात। Yeah, actually, yeah. Shall I share? Yes, Lakshmi ji, proceed. Lakshmi from Delhi NCR. तो जैसे कि अभी गौरी ने बोला है, ये बहुत प्रैक्टिस में लाने का बहुत अच्छा लग रहा। How that I change and others also change. Generally, I used to think I only change, others remain like that. But तो then ये जो गुरुदेव ने ये बोला ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल के साथ हम कैसे व्यवहार करना है, हैप्पी पीपल, अनहैप्पी, यू नो, गुड पीपल। आई थिंक ऐसे ही बहुत सारे जो टूल्स एंड क्लूज, लॉट ऑफ क्लैरिटी इज हैपनिंग एंड थ्रू दीज सेशंस जब सभी शेयर कर रहे, तो वो और डीपन हो रहे और डूएबल भी हो रहे, rather than just it was like concepts earlier. ये संगत में मेरे को वो बहुत अच्छा clarity is dawning, you know, nicely, and सभी का वो जो भाव देख लेके फिर I'm really, you know, able to practice it more effectively than before. यही बोलना था। This is real Sangat Chatvam. यस भैया, मुझे बस आपको ये बताना था, ये हमने प्लेटफॉर्म कुछ 1-1.5 साल पहले शुरू किया है। और हम गुरुदेव का नॉलेज सुनते हैं या पढ़ते हैं शुरू के 5-7-10 मिनट, और उसके बाद हम अगले 30-40 मिनट ऐसे डिस्कस करते हैं जिसको जो समझ आया। क्योंकि
मैंने जो समझा वुड बी डिफरेंट फ्रॉम जो दूसरे ने समझा, लेकिन दूसरे का सुन के मुझे लगता है हाँ ये भी एक चीज था जो मैंने मिस किया। तो यहाँ हम लोग बहुत मतलब उसको कोशिश करते हैं, और बहुत ये गुरुदेव ने प्लेटफॉर्म दिया है हमें, हम ये मानते हैं। और बहुत ओपनिंग हो रही है, जो ज्ञान को भी गलत पकड़ा हुआ था कि सब कुछ अच्छा ही होगा या जीवन में दुख नहीं होता, या कर्म या गुरु टेस्ट लेता है, ये सारी जो बातें जो मन में अभी भी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सिकोड़ रही थी, वो सब अब छूट रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो सब अपने कर्मों से है, गुरु कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, गुरु तो आपका साथ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, वो क्यों टेस्ट लेने के लिए आपके लिए आएगा। तो बहुत सारी बातें जो है जब हम एक दूसरे की सुनते हैं यहाँ डिस्कस करके, जो भी आपने भी इतना ब्यूटीफुली बोला कि आप पहले सेल्फ को बताते हो, फिर आप सबको जो बात आप पकड़ते हो आपको जरूरी है तो वो बताते हो सबको, तो सबको अलग अलग बात पकड़ में आती है जो उनके लिए जरूरी है, लेकिन सबको सुन के वो फिर हमें भी पकड़ में, हाँ ये बात भी बोली थी जो मैंने तब नहीं पकड़ी। तो ये गुरुदेव का वी आर एवरी ईच वन ऑफ अस वेरी ग्रेटफुल, गुरुदेव ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। और फिर हम वीकली आप जैसे सीनियर फैकल्टी को इनवाइट करते हैं जो हमारे मनन को और आगे ले जाते हैं, और उसके लिए भी हम गुरुदेव का ही ग्रेटफुल है कि वो आइडिया आया और आप आते भी हैं इसलिए अपना समय हमें देते हैं, इसलिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिला जी। नहीं, वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल नो, वी आर ऑल ग्रेटफुल। सो वी आर हैविंग सब वेरी ब्यूटीफुल नॉलेज विथ अस। 3 चीज आप लोग को जानते हो, 3 चीज जीवन में बहुत आवश्यक है। एक तो मनुष्य देह जो हमें मिला है, दैट वी हैव ऑलरेडी एंजॉइंग, वी आर एंजॉइंग द आवर बॉडी नो। द सेकेंड, इस ज्ञान में हमें रुचि, वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन दिस विजडम नॉलेज। एंड थर्ड, गुरुदेव की मौजूदगी। दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी आर हैविंग। दिस इज द बिगेस्ट फॉर्चून। पहले तो अपने आप को भाग्यशाली मानना है कि हमें इसमें रुचि है और गुरुदेव हमारे साथ है। कई सारे को रुचि है, जानते हैं, फिर भी आते नहीं है। कितने लोग एग्री करते हो? आना चाहते फिर भी नहीं आ पाते हैं। व्हाट आई एम सीइंग इन, आप सबके चेहरे से देख रहा हूं, चेहरे पे जो मुस्कान है वो ही बता रही है कि यू आर एंजॉइंग दिस नॉलेज। हाँ या ना? ज्ञान की बात ही क्या है, वो बड़ी बड़ी बात से क्या गुरुदेव बताते हैं क्या? चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए, शरीर में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, वातावरण में प्रसन्नता होनी चाहिए। चाहे कितना भी दुख है, कहीं चाहे कितने भी प्रॉब्लम है, कितनी भी समस्या है, उसको आप प्रसन्नता के साथ हंसते हंसते आगे निकल जाओ। दिस इज द क्रंच ऑफ नॉलेज। सही है कि गलत है? मन की वृत्तियों क्या क्या है वो बता दिया पतंजलि में। तो हमें देखना है कि कौन सी वृत्ति हमें डिस्टर्ब कर रही है। फॉर दैट यू आर सपोज टू शेयर विथ योर सेल्फ। अक्सर मैं एडवांस कोर्स में पूछता हूं, गुरुदेव की नॉलेज चलते रहते हैं, ज्ञान के 4 स्तंभ। आप देखो, ज्ञान के जो 4 स्तंभ है वो कंप्लीटली पतंजलि योग सूत्र है। विवेक, वैराग्य। कितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है? मोस्टली ऑल। तो जो विवेक है, वैराग्य है, सठ संपत है, मुमुक्षुत्व है, कई सारे नहीं है यहाँ जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया होगा। तो वो सब कुछ समराइज करके 15 मिनट में गुरुदेव ने दे दिया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब वहां वीडियो दिखाता है, पार्टिसिपेंट्स आर वॉचिंग द वीडियो, सीरियसली कई सारे देखते नहीं है। उनको लगता है ये नॉलेज हमारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। दिस इज नॉट फॉर मी, फॉर अदर्स। बट आप सबके लिए ये नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल सिंसियर सीकर्स। आप इतना पूरे रस के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ ये सीख रहे हो, समझ रहे हो, जानना चाहते हो।
ये इससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें रुचि होना बहुत आवश्यक है, और उसका परिणाम हम आपके चेहरे पे देख रहे हैं। इतना शेयरिंग इजीली कोई करते नहीं है जल्दी से। विप्रा जी, तुमने डू यू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स? ममता जी, यस भैया। आप कोई भी जूम मीटिंग में जाओ आर्ट ऑफ लिविंग की, लोग शेयर नहीं करते, वीडियो नहीं बंद ही रखते हैं। दैट आई ऑब्जर्व द फर्स्ट साइन, यू आर लिविंग द नॉलेज, यू आर विद द विजडम। भैया एक बात बीच में बोल दूं? हाँ, वो विप्रा जी की मेहनत है, उन्होंने सबको इकट्ठा किया है, गुरुदेव ने तो भेजा ही है, जरूरी लगा होगा हमको यहाँ आने के लिए, इसको ये ज्ञान की जरूरत है, हम तो अपने लिए आते हैं, और शेयरिंग होने के कारण सबको लाभ मिलता है, वो तो गुरु कृपा है। और विप्रा जी सबको इंसिस्ट करती रहती है हर एक सेशन में कि भाई आप सब शेयर कीजिए, हम 3-4 जन ही बोलते हैं ऐसा नहीं, सब शेयर कीजिए। तो जो अभी नीतू ने बोला वो भी बहुत कम दिनों से बोल रही है, बहुत ही अच्छा बोल रही है, तो सबको इतना अच्छा बोल रहे हैं कि हम सब इतने खुश है कि चलो हम सबको बुक के डीप में जाने के लिए इन लोग बहुत ही अच्छा शेयर कर रहे हैं। इसमें जो सेशन सुनती हूँ पतंजलि योग सूत्र तो 2-3 बार बाय गुरु जी ग्रेस सुनी हुई है, लेकिन मेरे को इतना कुछ अपने दिमाग में अभी भी बहुत कुछ नहीं आता। बट इस जो सेशन में है, हम परसों ही बात कर रहे थे लेट गो की, तो मैंने सबको कहा था इट इज नॉट वेरी इजी। बट मुझे यहाँ पर किसी ने एक बहुत अच्छा सूत्रा का उसका जो रिप्लाई था ना वो दिया, और वो मुझे कुछ दिन पहले, मतलब 10-15 दिन पहले या कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया हुआ। जस्ट ब्लेस द पर्सन एंड ब्लेस द सिचुएशन इन विच इट इज। और मुझे तब से वो सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है। जो लेट गो नहीं होता उसको मैं ब्लेस कर देती हूँ। उससे जो मन के ऊपर, जो वो सिर के ऊपर बोरी उठाई होती है ना, वो उतर जाती है नीचे। वेरी ट्रू। मैं सजेस्ट यू वन मोर थिंग फॉर दिस। श्योर। अगर ब्लेस नहीं कर पाते हो ना, तो गुरुदेव उसको बोलते हैं सरेंडर कर दो। जो चीज आपको परेशान करती है, आपको दर्द देती है, जिससे आप नहीं निकल पाते हो, तो जस्ट सरेंडर इट। तुमने दिया है, तुम ही रखो। दिस इज नॉट माई। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, पकड़ के सब कुछ रखते हैं, ये मेरा, ये मेरा, मेरा। करो ऐसे, करो ऐसे, टाइट 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 टाइट, इतना टाइट पकड़ते हैं ना, उसकी वजह से सभी प्रॉब्लम है। मगर जैसे छोड़ दो, सब खाली हो जाओ। तो पूरा अभी तक आपने सुना, उसमें यही है, पकड़ना हमें बचपन से आ जाता है, छोड़ना हमें आता नहीं है। अभी भी आपकी वृत्तियों को देखो, क्या क्या वृत्तियों को पकड़ के रखते हो। एंड दैट इज अभ्यास, निधिध्यास, स्वाध्याय, जो भी बोलो। आज 10 लिटी देखा आपने, तो 10 लिटी को मनन करना है। किसी ने बताया, मैं मनन करती हूं, कौन सी चीज मेरे साथ हो रही है, कौन सी चीज मेरे साथ नहीं हो रही है। और मैंने विप्रा जी से और एक चीज बताई थी कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने इसमें तो आपको आंसर दे दिया कि नॉलेज डजंट गिव यू एनी आंसर, विजडम डजंट गिव यू एनी आंसर, इट कन्वर्ट्स योर क्वेश्चन इनटू वंडर। If I will give you one answer, you are getting more questions in your mind, more confusion. गुरुदेव, गुरु क्या होते हैं? तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। वो तो बोलेंगे तुम्हें दिल्ली जाना है, मगर कैसे दिल्ली जाना है, दैट इज अप टू यू। बाय एयर जाओ, बाय ट्रेन जाओ, बाय कार जाओ, कलकत्ता होके जाओ, बॉम्बे होके जाओ, अहमदाबाद होके जाओ, दैट इज अप टू यू। तो वो बता देंगे कि तुम्हारा डेस्टिनेशन ये है, मगर वो डेस्टिनेशन में जाने के लिए उन्होंने कई सारे आयाम दिए हुए हैं। जैसे
किसी ने बताया समाधि एक तरह की नहीं, समाधि कई सारी समाधियां हैं, मगर वो पता चला ओ ये सब भी है समाधि। सुदर्शन क्रिया दिया, नॉलेज दिया, नॉलेज में भी कई सारे, पतंजलि योग सूत्र देखो, नारद भक्ति सूत्र देखो, तो उसमें भी आपको लगेगा ये भी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। गीता ज्ञान देखो, तो यहां दो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे गुरुचरण जी ने बताया, वही हमारी चित्त को जो वृत्तियां है उसको कंट्रोल करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले योग के मार्ग पे जाने के लिए दो ही चीज है, दो, ओनली टू ऑप्शन, द फर्स्ट आश्चर्य, द सेकेंड दुख। और इसके बाद वहां तुम गए तो चित्त, कौन सी चित्त की वृत्तियां हैं बताओ मुझे। चित्त की वृत्तियां क्या क्या है? जैसे किसी ने नियम के बारे में बता दिया, अनुशासन और शासन के बारे में बता दिया। आपको पता होना चाहिए अनुशासन क्या है। अनुशासन अपनी ओर से है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। शासन किसी और का होता है। देन रूल्स आर गिवन बाय somebody else, some organization, some laws, anything else that is not on our control, वो अपने हाथों में नहीं है। अनुशासन अपने हाथों में है। मगर चित्त की वृत्तियां क्या है? वृत्ति पंचतः क्लिष्ट क्लिष्ट प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा एंड स्मृति। तो फर्स्ट प्रमाण, कितने लोगों को पता है प्रमाण? कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? दो तरह के, आगम तीन, प्रत्यक्ष, देन या आगम एंड निगम। अनुमान, द सेकेंड इज अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम। आगम में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो चीज शास्त्रों में लिखी है, जैसे गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, जिसमें जो लिखा है, न्याय शास्त्र। वो प्रमाण से हमारी बुद्धि मान लेती है। गुरुदेव एडवांस कोर्स में बोलते हैं कई सारी चीज आसान हो जाती है जब तुम्हारी बुद्धि मान लेती है। बुद्धि को मनवाने के बाद ही तुम आगे रास्ते पे जा सकोगे। इफ यू कैन नॉट कन्विंस योर इंटेलेक्ट, यू कैन नॉट प्रोसीड। तो यह स्टेप बाय स्टेप, मैंने विप्रा जी को यही बताया था कि कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में रहेंगे, मगर पतंजलि योग सूत्र पूरा सुनने के बाद ही तुम्हारे पूरे उत्तर मिलेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जो प्रश्न तुम्हें दूसरे क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में हो रहा था, वही प्रश्न 5वें चैप्टर में नहीं था। इट्स अ स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आप पहुंचोगे नहीं, तब तक प्रश्न रहते, उठते रहेंगे। वो उठना बहुत आवश्यक है, मगर उसका सॉल्यूशन, उसका रिप्लाई लेने की जरूरत इतनी जल्दी मत करना। जैसे ही 10 प्रश्न चैप्टर खत्म हो गए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। अभी किसी ने बताया कि उत्तर भी वही दे दिया है, जो जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई भी गुरुदेव ने दे दिया है। मगर जो मुझे 5 वृत्तियां है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा एंड स्मृति, तो हमारी कौन सी वृत्ति में हम ज्यादा से ज्यादा अटक जाते हैं? तो हाउ कैन यू कम आउट फ्रॉम दिस? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, कैसे उससे बाहर आना है? टेल मी। वृत्तियां तो आपने देख ली, मगर बाहर आने का रास्ता भी बता दिया ना, वो आपने देख भी लिया है। वो क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस। अवेयरनेस कहां से आएगी? अभ्यास, अपने आप। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पतंजलि गुरुदेव ने बताया, पतंजलि योग सूत्र में, वैराग्य और अभ्यास।
इट्स अ स्टेप। पहले 5 वृत्ति को देखो, इसके बाद अभ्यास क्या है वो बताया, इसके बाद वैराग्य क्या है। वैराग्य कब आ सकता है? अभ्यास के बाद, जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो स्वतः वैराग्य आने लगेगा, ऐसा मुझे लगा। वो चीज है, वो हो सकती है, मगर वैराग्य कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। अभ्यास के लिए समय जरूरी है। किसी को, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं किसी को पसंद करना अभ्यास की जरूरत नहीं है, एक ही क्षण में पसंद हो जाएंगे। और किसी को नापसंद करना भी एक ही क्षण में हो जाएगा। Grace can bring that grace can bring that vairagya which we are looking for. Grace, कृपा से वो आ सकता है जीवन में। यस, डेफिनेटली ग्रेस से आ सकता है। कृपा, उसको कृपा ही बोलते हैं। या कोई ऐसा आपके साथ चमत्कार हो सकता है, जैसे आप लोग जानना नहीं चाहते थे भाई मुझे पतंजलि योग सूत्र क्या है पता नहीं, मगर आप बैठ गए, तो वो क्या हुआ? ग्रेस हुई कि नहीं? सबका सहकार मिल गया ना, सबका साथ सबका विकास। आप लोग बैठे 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 ज्ञान की चर्चा करने लगे, तो अपने आप सब कुछ आने लगा। यहां बताया तीव्रता का, जो भी अभ्यास करो तीव्रता के साथ करो, डू विथ इंटेंसिटी। यही बताया पतंजलि योग सूत्र में, डू विथ इंटेंसिटी। इफ यू आर नॉट हैविंग इंटेंसिटी टुवर्ड्स दिस नॉलेज, इट डजंट मेक एनी सेंस। तीव्रता है आपको इस जानने की, इसको पहचानने की, उसको जीवन में जीने की, उसकी वजह से यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। वो तीव्रता नहीं होती तो नहीं मिलता। आगे बोलते हैं तुम शांत हो जाओ, यहां बोलते तीव्र हो जाओ। तो वो मन मन को शांत करने की बात थी, यहां तीव्रता किसी काम करने में है। अगर कुकिंग करना है तो तीव्रता के साथ ही करना पड़ेगा, पूरे विथ फुल इंटेंसिटी। अक्सर लोग क्या करते हैं, आई एम गिविंग यू वेरी गुड एग्जांपल। कोई जूम मीटिंग चलती है आर्ट ऑफ लिविंग की, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग, नो बडी एल्स। सबके वीडियो बंद होते हैं, यस नो, मैंने पहले भी ये बता दिया। दिस इज द ग्रेट वेरी गुड एग्जांपल। तीव्रता है, जानना चाहते हो, इंटरेस्ट है, इसके लिए तो बैठे हो, तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला ही है, दैट इज रेस्ट एश्योर। कलयुग है संग शक्ति, संग चतुर तो यही है ना। वॉक टुगेदर, संग चतुर मीन्स वॉक टुगेदर, मूव टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। करो साथ में, वॉक टुगेदर, move together and grow together. The perfect example of this session, Vipraji, am I right or wrong? Yes, perfectly right. The best example. और इतना जानना, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो जरूरी है वही तुमको याद रहेगा, जो जरूरी नहीं वो अपने आप चला जाएगा, स्मृति से हट जाएगा। मगर सब लोग साथ में बैठ के चर्चा करो, हाँ ये भी था, ये भी मेरे लिए जरूरी था, तो वो अपने आप आने लगेगा। तो 5 वृत्तियों के पकड़ में आप हो, पहले जान लो, ये समझ लिया, दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस आएगी, जैसे मैंने बोला, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करने के लिए क्या जरूरी, तो गुरुदेव ने और कई सारे आयाम दे दिए, कई सारे कोर्सेज दे दिए, क्रिया दे दी कि भाई करो, है रेगुलर क्रिया करो, पद्म साधना करो, मगर इसके साथ सेवा इज इंपॉर्टेंट। तो सेवा क्या है? क्या है सेवा?
जो जो बिना हमें बिना किसी लाभ के जो हम कर्म करते हैं उसकी अपेक्षा नहीं करते कि उसकी वापसी में हमें कुछ मिलेगा, उसे इट्स सेवा वेरी ट्रू। तो द बिगेस्ट सेवा, जो हमें आनंद मिला है वो सबको मिले। एग्जैक्टली करेक्ट। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरे को देना, दूसरे को इस रास्ते पे लेके आना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो वो लोग आप कर रहे हो, जो ज्ञान है वो ज्ञान सबको मिले ऐसे तुम्हारे मन में है, तो यू आर डूइंग सेवा। साधना रेगुलर कर रहे हो, सत्संग, तो ये क्या है? यही तो सत्संग है। ऐसा जरूरी नहीं भजन गाते वही सत्संग है। और चौथा, समर्पण कर दो। जो भी मिलता है उसको समर्पण भाव से छोड़ दो। जो मिला है वो उसका भी समर्पण, जो नहीं मिलता है, जो समझ में नहीं आता है, उसको भी समर्पण। अपने अच्छी चीजों को भी समर्पण करना है, अपने बुरी चीजों को भी। सरेंडर ऑल योर नेगेटिविटीज एज वेल एज पॉजिटिविटी। इससे क्या होगा? वॉट यू विल गेट इट? बांसुरी बन जाएंगे भैया, बांसुरी बन जाएंगे। यस। तो खाली हो। यस, पूरे ज्ञान का निचोड़ तो यही है ना, तुम्हें बांसुरी बनना है, खाली हो जाना है, अंदर से मधुर आवाज निकलनी चाहिए, संगीत आना चाहिए। तो एक सूत्र बार बार आता है एडवांस कोर्स में, क्या? असंगोहम असंगोहम। बार बार, एक बार पतंजलि योग सूत्र देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, इससे काम नहीं करेगा। निरंतर, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। और जितना आगे आप देखते जाओगे उसको पता चल रहा है, ये ज्यादा डीप में चले जाओगे, गहराई से समझ में आने लगेगा। उसके साथ संयम करो, अभी एडवांस कोर्स करो तो पता चलेगा कि ये तो सब प्रैक्टिकल याद दिया गया हुआ है। वो क्या है, तुम्हारे में टिक जाएगा। टिकना बहुत आवश्यक है। मन की वृत्तियों से, जैसे आपने, गुरुदेव बोलते हैं कि इस ज्ञान के रास्ते पे आ गए तो मन की वृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो तो बार बार आती रहेगी क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जैसे बताया, सजगता के साथ बाहर आना है, तो सजगता के लिए क्या जरूरी है? अपनापन जरूरी है। किसके साथ? खुद के साथ। अपनापन के लिए ये सब प्रोसेस करना जरूरी है। और तीसरा, कमिटमेंट। अगर कमिटमेंट नहीं होता तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यू विल नॉट गेट इट एनीथिंग इफ यू आर अवेयर, if you are having belongingness but not committed. You are all committed to yourself, that's why you are here. You are all aware because you are here. Belongingness is there with the self. हम खुद के प्रति आत्मीयता होती है नहीं है, दूसरों के प्रति आत्मीयता रखने की चेष्टा करते हैं। पहले तो खुद के प्रति आत्मीयता होना बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर खुद मंदिर है। तो ये अपने आप है। यस, नो? और बताइए। बेटा मेरे को बात करनी करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे को ये समझ में आया कि अपने एक अंदर झांक के देखना है और दूसरों उस अहंकार से बाहर निकलना है। वो मेरे को इसमें पतंजलि योग सूत्र में मधु समझ जी, में यस, देखो, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये बहिर्मुख मन, बहिर्मुख चेतना, चित्त वृत्ति से निकल के अपनी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, तो वो आपको पसंद आने लगता है। तो ये अंतर्मुखी होने का रास्ता है। यस, चित्त की पकड़ से मुक्त होने का रास्ता है।
और बताइए। हमें आनंदित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती जब हम इस पथ पर आ जाते हैं, तब हाँ, खुद में आनंद आनंदित का रह सकते हैं, किसी और क्यों? की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पीछे का व्हाट इज द रीजन गुरु बिहाइंड दिस? गुरु कृपा। यस, वेरी ट्रू। मगर सबको कृपा तो सब पे होती है, मगर किसी को पता चलती, किसी को नहीं पता चलती। सब लोग आनंदित नहीं रहते हैं। कृपा तो सबके ऊपर है। निरंतर अभ्यास से हो सकता है ये, अभ्यास से सुदर्शन हो सकता, क्रिया, प्राणायाम, नॉलेज, इससे हम बार क्योंकि बार हम अपने मन क्योंकि हम आनंद के स्रोत है। वो आनंद का स्रोत हमें पता चल जाता है, तो दूसरे और आनंद की हमें अभिलाषा रहती नहीं है। भैया, जब ये हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इसके सेकंड चैप्टर में कुछ लाइनें थी, गुरुजी ने लिखी थी। वो लाइन मतलब हम काफी कुछ तो समझे वर्तमान क्षण के बारे में, लेकिन वो लाइन मुझे ऐसा लग रहा था कुछ डीप लाइनें हैं जो हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं पढ़ते वक्त। मैं वो सुनाऊं आपको 2-3 लाइनें, अगर हाँ, आप बताओ। थोड़ा और इलॉबरेट कर सके। जैसे हम्म, एक था, कदाचित वर्तमान क्षण रेखाकार नहीं है। कदाचित वर्तमान क्षण रेखाकार नहीं है, ले रेखाकार नहीं। हाँ, वर्तमान क्षण बिंदुवत भी नहीं है, और हम्म, वो बिंदुवत भी नहीं है, तथापि हर दिशा में इसके अनंत आयाम हैं। ये लाइन, अनंत। हर दिशा में इसके अनंत आयाम हैं। हाँ, हर दिशा में उसके अनंत आयाम है। इसका पहलू ये है कि वर्तमान क्षण की सबकी परिभाषा अलग अलग है। तुम्हारे लिए वर्तमान क्षण अभी क्या है? हाँ, मैं बात अभी कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, यही मेरे लिए वर्तमान क्षण है। हाँ, मगर ये प्रदीप जी के लिए वर्तमान क्षण में वो और कुछ बात उसके मन में चल रही है। ये सही है या गलत है, उसकी बात उसके मन में चल रही है, तो उनके लिए वर्तमान क्षण अलग है। अगर कोई कुक कर रहा है तो उसके लिए एक वर्तमान क्षण अलग अलग। सबका आयाम अलग अलग है। मगर यहां बहुत बारीकाई से देखोगे तो वर्तमान क्षण अटल है, वो देख लो पहले। ऑलवेज वी ट्राई टू चेंज द मोमेंट, वी ट्राई टू चेंज द प्रेजेंट। इसकी वजह से ये सब समझाना पड़ता है। ये जो 3 लाइन है उसमें यही एक चीज है कि प्रेजेंट मोमेंट कैसा है? अटल है। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज दैट मोमेंट। उसका आयाम अलग अलग हो जाता है, कंसिडरेशंस अलग हो जाते हैं, प्रायोरिटीज अलग हो जाती है, लाइक डिसलाइक अलग हो जाते हैं उसकी वजह से। मतलब उस पर्टिकुलर क्षण में हम जो निर्णय ले रहे हैं, उसके आधार से उसका आयाम चेंज हो गया, उसका यस, परिणाम गया। मतलब हमारे निर्णय हमने जो लिया, उससे बाहर का परिवेश जो है बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल। ओके, थैंक यू भैया। तो ये अटल है, पहले समझ लो। ये यू कैन नॉट चेंज दैट मोमेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू चेंज द मोमेंट। दैट इज द कॉज ऑफ मिजरी, दैट इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। अपने आप को देखो कि आप कितनी बार प्रेजेंट मोमेंट को चेंज करने का प्रयत्न करते हो। उसकी वजह से क्या होता है? व्हाट यू आर गेटिंग? टेल हाँ, मी। कई बार अच्छा रिजल्ट मिलता है तो खुश हो जाते हैं, और नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। रिजल्ट की बात छोड़ो, नहीं आप नहीं, हम वर्तमान में भूल नहीं जाते रह हैं पाते। वर्तमान में, हाँ रह नहीं पाते और भूल जाते हैं, अभी जो आनंद मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाता। और या भूत या भविष्य में चले जाते हो। दैट इज द ओनली थिंग। वर्तमान का आयाम ही अलग अलग होता है। वर्तमान की परिभाषा अलग अलग है सबके लिए। मगर जरूरी क्या है कि यू टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज you have to understand it cannot be changed, and you always try to change it. It is a cause of your misery. Yes. Yes. वेरी नाइस भैया। भैया,
हमने आगे चैप्टर में गुरुदेव ने जब हमें थोड़े बताए कंपैशन और मैत्री के बारे में, हमने करुणा और मैत्री के बारे में समझा। वहाँ सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि जो लोग सुखी हैं उनके साथ आप मैत्री भाव रखो, और जो लोग दुखी हैं उनके साथ आप करुणा भाव रखो, और ये जीवन का हमें एक सरल उपाय है। लेकिन बात यहाँ पे मेरे मन में विचार आया कि हम परिवार में तो वो मैत्री तो ऑलरेडी है, वहां तो मैत्री भाव हटा नहीं सकते, वहां तो एक मैत्री भाव है अपने लोगों के साथ, लेकिन वहां दुख जब होता है उन लोगों को, अगर हम वो मैत्री ना रखें, कंपैशन रखें, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाएगा, ये मैं मानती हूँ। लेकिन वहां मैत्री भाव के होते हुए करुणा भाव रखना है, ये कैसे हम रख पाए कि वो दुख हम में ना रिफ्लेक्ट हो। हम मान रहे हैं उनका दुख हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां वो मेरे अंदर वो करुणा आ जाए ताकि मेरा मन शांत रहे, तो मैं उनको ब्लेस करके आगे बढ़ पाऊं, ना कि अटकूं। तो आप कोई इस पे सुझाव दे पाए? जी। The first suggestion is accept, and the second surrender. Okay. Is it okay? जी जी बिल्कुल कितने लोग एग्री करते हो? परफेक्ट है ये। परफेक्ट है। गुरुदेव has given everything. मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये सूत्र, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। मगर उसके साथ देखो, आप अभी भी मैंने किसी को बताया कि सरेंडर हो जाओ, ब्लेस करने के नहीं, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। वो दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। हमारे मन को वही देखो ना कि वो हमारे साथ वो मैत्री नहीं रखते, अथवा तो उसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होता है, उसको करुणा रखनी पड़ती है। तो बेटर एक्सेप्ट इट एंड सरेंडर। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो सरेंडर कर दो। ओके जी। तो ये पूरा हम एक बार देख लेंगे, बाद में एक सेशन रखेंगे। आप पूरा पढ़ लीजिए। कितना बाकी है आपका चैप्टर? अभी हम 7th पे आए हैं, कल 7th स्टार्ट करना है, मतलब तो 2-3 चैप्टर जो भी बाकी है कर लीजिए पूरा। इसके बाद हम समराइज करेंगे। जी। Will it do? Yes, yes, perfect. How is the idea? Perfect. We can do that. हम तो बोलने वाले ही थे, आपने बता दिया। हाँ। क्योंकि अभी टाइम हो गया है पूरा। जी। और समराइज करके सभी का अभी आपका हमने सुन लिया। अभी हम 15-20 मिनट में समराइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, जय गुरुदेव। माय वाइफ इज आल्सो हियर, नीलिमा। गुरु कृपा हुई है। थैंक यू। धर्मेश जी की वाइफ का नाम है नीलिमा जी, वो भी टीचर है और पूरा फैमिली डिवोटी है। 2 बेटे हैं, वो भी कोर्सेज कर चुके हैं और रेगुलर सब साधना करते हैं। नीलिमा जी, जय गुरुदेव, वेलकम टू ज्ञान के पल। बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें धर्मेश भैया के साथ, और वी आर वेरी ग्रेटफुल, फॉर्चुनेट कि आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोल। हाँ जी दीदी बोलिए। थैंक यू। बहुत अच्छे से हमें ज्ञान मिला धर्मेश भैया के साथ, और सबसे बड़ी बात है इतना टाइट स्केड्यूल होने के बाद भी भैया ने हमें टाइम दिया, क्योंकि उनकी डे ऑन डे रुद्र पूजा भी थी। मंडे भी भैया आपकी 3 रुद्र पूजा थी। मंडे 3 रुद्र पूजा थी। यस, कल हम कर सकते थे, मगर हमें पता नहीं था कि अब 10 मिनट में ध्यान खत्म हो जाएगा। ध्यान खत्म हो जाएगा, बस तो उसी समय हमें लगा। पर आज भी हमारा बहुत अच्छा रिकैप आपने करा दिया है। थैंक यू सो मच। या सबको अच्छा लगा? बहुत। ऐसे ही भैया अगर हम रिकैप करते रहे तो हमारे अच्छे से हम अपना सगाई अच्छे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भैया।
ओके, जय गुरुदेव, मिलते हैं जल्दी से। जय गुरुदेव, थैंक यू जी, जय थैंक यू, गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव मित्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच भैया। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।